नमस्कार छात्रों। जैसा कि हम पिछले दिए हुए वीडियो में भाषा, व्याकरण, बोली और लिपि पाठ का पठन कर चुके हैं, तो आइए आज हम उसके अभ्यास कार्य की शुरुआत करते हैं। दिए गए चित्र में प्रश्न 1 को पढ़ते हैं। प्रश्न 1, निम्न चित्रों को देखिए और लिखिए कि यह भाषा के लिखित रूप हैं या मौखिक रूप। पहले प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा है कि एक पत्र है और एक कलम है, तो यह भाषा का लिखित रूप है। दूसरे चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक अध्यापिका छात्रों को संबोधित कर रही हैं, अर्थात यह भाषा का मौखिक रूप है। तीसरे चित्र में एक कंप्यूटर पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, अर्थात यह भाषा का लिखित रूप है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए स्थानों में भाषा के रूप लिखिए। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, भाषा के 3 रूप हैं। मौखिक भाषा अर्थात ऐसी भाषा जिसमें हम अपने मन की बातों को मौखिक रूप में प्रकट करते हैं। दूसरा लिखित भाषा, जिसमें हम अपने मन की बातों को लिखकर प्रकट करते हैं। तीसरा सांकेतिक भाषा, अर्थात हम अपने मन की कुछ बातों को संकेतों के माध्यम से भी प्रकट करते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए स्थानों में भाषा की इकाइयां लिखें। जैसा कि आप सब जानते हैं, भाषा की 4 इकाइयां हैं: ध्वनि, वर्ण, और जब आप कुछ वर्णों को संगठित रूप में लिखते हैं तो उससे शब्दों का निर्माण होता है, और जब आप कुछ और शब्दों को एक साथ सामूहिक रूप से लिखते हैं तो हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। प्रश्न 4, आपके विद्यालय में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? उनके नाम लिखिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके विद्यालय में मुख्यतः 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। पहली भाषा अंग्रेजी भाषा और दूसरी हिंदी। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सही वाक्यों के आगे सही और गलत वाक्यों के आगे गलत का निशान लगाइए। क, हम अपने मन की बात संकेतों द्वारा प्रकट कर सकते हैं। जी हाँ, हम अपने मन की कुछ बातों को संकेतों द्वारा बहुत अच्छे तरीके से प्रकट कर सकते हैं। ख, भाषण भाषा का मौखिक रूप है। जी हाँ, जब व्यक्ति भाषण देता है तो वह भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग कर रहा होता है। ग, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में कई भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। घ, बातचीत भाषा का लिखित रूप है। ये गलत है, क्योंकि बातचीत भाषा का मौखिक रूप है। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ख, भाषा के द्वारा बोलकर और लिखकर हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ग, पत्र लेखन भाषा का लिखित रूप है। घ, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अभ्यास कार्य प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। क, इनमें से कौन सी एक बोली है? हिंदी, गुजराती या अवधी? जैसा कि आप सब जानते हैं, अवधी एक बोली है। ख, भाषा की ध्वनियों को विशिष्ट चिन्ह देकर लिखने को क्या कहते हैं? व्याकरण, लिपि या भाषा? भाषा की ध्वनियों को विशिष्ट चिन्ह देकर लिखने को लिपि कहते हैं। ग, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी, देवनागरी या हिंदी? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ख, मौखिक भाषा में किस चीज का प्रयोग होता है? वर्णों का, लिपि का या ध्वनि का? आप बिल्कुल सही हैं, मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। प्रश्न 2, उदाहरण देकर पुनः लिखिए। आपके सम्मुख 2 उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें एक देवनागरी लिपि में लिखा है और दूसरा रोमन लिपि में। इसको आप अभ्यास पुस्तिका के उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसी को रोमन लिपि में भी लिखा गया है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। मैंने आपके सम्मुख 2 उदाहरण लिख कर दिए हैं। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपने मन अनुसार कोई 2 उदाहरण लिख सकते हैं। तो इसी के साथ
आपके पाठ 1 का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आपका दिन मंगलमय हो।